जी दोस्तों, नॉलेज फैक्ट में आपका स्वागत है। तो आज दरोगा के बारे में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन पर गौर से सुनिएगा। जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी और ये बहुत बार पूछे गए हैं। तो आइए बिना समय बिताए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। और संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछेंगे तो इंडोनेशिया हो जाएगा। बोलिएगा ग्रीनलैंड जो है अभी वर्तमान में किस देश का अभिन्न अंग है? तो ये हो जाएंगे डेनमार्क का। 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किस देश के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। और यह कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा लागू किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया महादेश, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे पहले स्थान पर है। बोलेगा किस महादेश को अंध का महादेश कहा जाता है? तो अफ्रीका महादेश का अंध का महादेश कहा जाता है। बोलेगा धूमकेतु किसके परितः हमेशा भ्रमण करते रहते हैं? तो सूर्य के परितः भ्रमण करते रहते हैं। राउरकेला जो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, यह उड़ीसा राज्य में है और इसके यह जो है किस पतन के करीब है? तो पारादीप पतन के करीब है। बोलिएगा विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और भारत का स्वामीनाथन को कहा जाता है। बोलिएगा भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। भारत के किस राज्य का तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है और भारत में कुल तटरेखा वाली राज्य 9 है और उसमें संघ शासित प्रदेश यदि जोड़ दिया जाए तो कुल 13 हो जाएंगे। सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा और सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा गोवा। अवमूल्यन जो है आयात को महंगा बनाती है और निर्यात को सस्ता बनाती है। अवमूल्यन में क्या होता है? आयात को महंगा और निर्यात को सस्ता बनाती है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध 7 बीमारियों के टीकाकरण से संबंधित है और इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 से किया गया था। बोलेगा संकल्पना परियोजना किस परियोजना पर आरंभ की गई थी? संकल्प परियोजना इसका संबंधित है एड्स से। एड्स का पूरा फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह विषाणु जनित रोग होते हैं। उज्ज्वला योजना का संबंध एलपीजी गैस से है, जबकि उज्ज्वला योजना का संबंध एलईडी बल्ब से है। बोलिएगा उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब किया गया था? उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में किया गया था और उज्ज्वला योजना का शुरुआत 2015 में किया गया था। बोलिएगा पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। किस वर्ष पहली बार अवकाश पंचवर्षीय योजनाओं में अवकाश आया था? तो 66 से 69 तक अवकाश आया था। इसी दौरान जो है हरित क्रांति भारत में आए थे। 66-67 में हरित क्रांति आए थे। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले रसायन का क्या नाम है? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम है? सिल्वर ब्रोमाइड। बोलेगा किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन। मार्स गैस का मीथेन के नाम से जाना जाता है। जुगाली करते समय पशुओं के मुंह में कौन सा गैस का निर्माण होता है? तो मीथेन गैस का ही निर्माण होता है। किस विटामिन के कारण हमारे शरीर में रक्त का स्कंदन होता है? तो विटामिन के कारण। और बोलेगा किस तत्व के कारण हमारे शरीर में रक्त का स्कंदन होता है? तो विटामिन तत्व पूछेंगे तो कैल्शियम हो जाएगा। विटामिन पूछेंगे तो विटामिन के और तत्व पूछेंगे तो कैल्शियम के कारण। बोलिएगा दूध जनित हार्मोन का स्रावन कहाँ से होती है? दूध जनित हार्मोन की स्रावन कहाँ से होती है? तो पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और पीयूष ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क में स्थित होते हैं। बोलेगा सबसे छोटा पक्षी कौन सी है? हमिंग बर्ड और सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होते हैं। बोलेगा कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कीमोथेरेपी के से। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कैंसर के अंतिम पीरियड को क्या कहा जाता है? लेजेंड पीरियड कहा जाता है। और कैंसर जो है कोशिका को अनियमित वृद्धि के कारण जो होता है कैंसर होती है।
जहाज़ों में समय को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय सहायता कौन देते हैं? तो राज्य सरकार। सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय सहायता कौन देते हैं? राज्य सरकार। बोलिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब किए थे? 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद शिकागो कब गए? तो 1893 ईस्वी में गए थे। मक्के के उत्पादन में विश्व में प्रथम देश तो अमेरिका हो जाएगा, और राज्य में पूछेंगे तो कर्नाटक हो जाएगा। बोलेगा मिलीजुली खेती या मिश्रित खेती किस नाम से जाना जाता है? जिसमें पशुपालन और कृषि एक साथ होगा तो मिश्रित कृषि या मिलीजुली खेती के नाम से प्रसिद्ध है। बोलिएगा भारत में सबसे पुराना मजदूर संगठन कौन सा है? तो इसका नाम है अखिल भारतीय मजदूर संघ। इसका स्थापना 1920 ईस्वी में एन.एम. जोशी ने किए थे। कौन किए थे? एन.एम. जोशी ने। बोलिएगा खाद्यान्नों को न्यूनतम समर्थक मूल्य का स्थापना कब किया गया था? 1965 ईस्वी में। कब से किया गया है? 1965। इसमें जो है न्यूनतम दाम जो निर्धारण किया जाता है इसी के द्वारा, न्यूनतम समर्थक मूल्य के द्वारा ही न्यूनतम दाम का निर्धारण किया जाता है 1965 से। बोलिएगा हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा? किस फसल पर? तो गेहूं पर। दूसरे स्थान पर धान पर पड़ा था। बोलिएगा भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1948 में। जब भारत आज़ाद हुए थे तो 1 साल के बाद जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू कर दिया गया था। 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। 36वें राष्ट्रीय खेल में बिहार का स्थान 31वां था। कितना कितने स्थान था? 31वें स्थान था। बोलिएगा 2022 का रणजी ट्रॉफी के विजेता पहली बार मध्य प्रदेश बने और उप विजेता महाराष्ट्र बने, और रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता स्वराष्ट्र, उप विजेता पश्चिम बंगाल बने। बोलिएगा नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश का है? सर्बिया के रहने वाले हैं, और इसका संबंध लॉन टेनिस से है। बोलिएगा पहला सिंगापुर ओपन सुपर 500 का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने जीती। किसने जीती? पीवी सिंधु ने। बोलिएगा 32वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में सर्वाधिक पदक विजेता कौन थे? जापान देश। जापान देश। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कहाँ होगी? जापान में होगी। और बोलिएगा 2012 में ओलंपिक खेल की शुरुआत, ओलंपिक खेल कहाँ हुई थी? ग्रीष्मकालिक ओलंपिक 12 में लंदन में हुआ, 16 में रियो डी जेनेरो में हुआ, 20 में टोक्यो, 24 में फ्रांस, 28 में कहाँ होगी? 28 में होगी अमेरिका, और 32 में ऑस्ट्रेलिया में होगी। सीरीज से एक बार सुन लीजिएगा। 12 लंदन, 16 रियो डी जेनेरो, 20 टोक्यो, 24 फ्रांस, 28 अमेरिका, 32 ऑस्ट्रेलिया। बोलिएगा मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर किस प्रकार का डिवाइस है? ये आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर ये किस प्रकार की डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। बोलिएगा 1 किलो मेगावाट, 1 किलो बाइट बराबर कितना होता है? 1024 बाइट। बोलिएगा कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। एक होता है अस्थायी मेमोरी, एक होता है अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, जबकि अस्थायी मेमोरी को कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्थात आरएएम को अस्थायी मेमोरी। ओनली मतलब होता है एक, ओनली मतलब एक, इसलिए अस्थायी हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी अर्थात वो अस्थायी मेमोरी है। माउस का खोज किसने किया था? डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। किसने किया था? डगलस एंजेलबर्ट ने। भारत का कौन सबसे अधिक श्रमिक वाले उद्योग हैं? तो कपड़ा उद्योग। कौन अधिक श्रमिक वाले उद्योग हैं? तो कपड़ा उद्योग। बोलेगा चलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से। चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है, और इसकी शुरुआत 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। माल्थस ने जनसंख्या पद्धति दिया किस रूप में दिए थे? ज्यामितीय क्रम के रूप में दिए थे। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया किस रूप में? तो ज्यामितीय रूप में दिए थे। बोलिएगा सर्वाधिक नागरिकीकृत महाद्वीप कौन सा है? नागरिकीकृत महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे ज़्यादा किस देश में मुस्लिम निवास करते हैं? तो इंडोनेशिया में। कहाँ करते हैं? इंडोनेशिया में। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे विश्व का सबसे बड़ा
विश्व का सबसे बड़ा समुद्र द्वीप कौन सा है? तो इंडोनेशिया। द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप पूछेंगे तो कौन है? ग्रीनलैंड। कौन है?